नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी अध्याय को समझाता है। हमारा इरादा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन के मन में जो उथल पुथल मची, जो नैतिक द्वंद्व उठा, उसे समझें। ये विषाद योग मतलब अर्जुन का जो गहरा दुख था, भ्रम था, उसी से जुड़ा है अध्याय। तो चलिए, स्रोत हमें सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में ले चलता है। सोचिए, एक तरफ कौरवों की सेना, दूसरी तरफ पांडव। माहौल बिल्कुल गर्म है। जी बिल्कुल, युद्ध की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में महान योद्धा अर्जुन वो अपने रथ पर है। और हाँ, सारथी कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हाँ बिल्कुल, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और ठीक इसी वक्त अर्जुन कुछ कहते हैं कृष्ण से, एक अनुरोध करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वो देखना चाहते हैं कि आखिर लड़ना किससे है, कौन कौन है सामने। जी, और यही बात एकदम पलट जाती। जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है, अर्जुन सामने देखते हैं कौरव सेना। और वहां कौन है? स्रोत बताता है, अरे वहां तो अपनी लोग हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, सब अपने, जिनका वो इतना सम्मान करते थे, जिनसे स्नेह था। और उनको देखकर अर्जुन का तो जैसे दिल ही बैठ गया। बिल्कुल। ये बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया थी। स्रोत बताता है कि उनका शरीर कांपने लगा। हाँ, लिखा है त्वचा में जलन सी होने लगी, मन एकदम भ्रमित हो गया। और हाथ से वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष, वो भी छूट गया। वो एकदम जैसे शून्य पड़ गए। जरा सोचिए वो हालत। ये सिर्फ ये नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाहते थे, ये तो जैसे उनके लिए एक अस्तित्व का संकट बन गया था। सही कहा। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, जैसा स्रोत में लिखा है, हे कृष्ण, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, ऐसा सुख या जीवन भी नहीं। अगर अपनों को मारना पड़े तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। साफ कह दिया उन्होंने। हाँ। और यही है अर्जुन विषाद का सार। ये सिर्फ दुख या डर नहीं था, ये एक बहुत गहरा नैतिक भावनात्मक संघर्ष था। एक तरफ क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पुकार रहा है, लड़ो, और दूसरी तरफ अपनापन, मोह, भावनाएं वो कह रही हैं, ये कैसे कर सकते हो। और इस द्वंद्व ने उन्हें बिल्कुल पंगु बना दिया, एक तरह से निष्क्रिय कर दिया। तो क्या ये कहानी सिर्फ अर्जुन तक ही सीमित है या इसमें हमारे लिए भी कोई गहरा सबक है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम थोड़ा हटकर देखें तो स्रोत यही दिखाता है कि कैसे बहुत ज्यादा मोह या व्यक्तिगत भावनाएं कभी कभी हमें हमारे सही कर्तव्य, हमारे धर्म के रास्ते से भटका सकती हैं। अच्छा। अर्जुन का ये विषाद दिखाता है कि जब आपकी निजी भावनाएं, आपके निजी हित, आपकी बड़ी जिम्मेदारी या धर्म से टकराते हैं तो इंसान अंदर से कैसे टूट सकता है। और ये स्थिति तो सार्वभौमिक है। कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में हर इंसान ऐसे मोड़ पर आता है। तो मतलब ये पहला अध्याय एक तरह से समस्या को सामने रखता है, समाधान नहीं देता। हाँ बिल्कुल, ये अध्याय वो नींव रखता है, वो मंच तैयार करता है जिस पर गीता का पूरा ज्ञान खड़ा होगा। अर्जुन की ये जो चरम निराशा है, ये जो कर्तव्य विमूढ़ता है, यही वो स्थिति बनाती है जहाँ श्री कृष्ण के उपदेशों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो मतलब इस दुख से ही ज्ञान का रास्ता खुलेगा। हाँ, कह सकते हैं। इसी विषाद से वो रास्ता साफ होता है जो हमें आगे के अध्यायों में दिखेगा। ये दिखाता है कि कई बार जीवन के सबसे गहरे संकट के पल ही आत्मज्ञान और सही दिशा खोजने के लिए एक तरह से उत्प्रेरक बन जाते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पहला अध्याय हमें उस भावनात्मक और नैतिक तूफान के बिल्कुल बीच में ले जाता है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के अंदर चल रहा था। जी, भावना और कर्तव्य के बीच का एक बहुत ही तीव्र संघर्ष। बिल्कुल। ये अध्याय इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे गहरा दुख और शक इंसान को उसके रास्ते से डिगा सकता है। सही कहा। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि जब किसी इंसान की अपनी गहरी निजी भावनाएं, उसका स्नेह, उसके सबसे बड़े कर्तव्य या जिम्मेदारी से टकराता है तो अंदर क्या होता है असल में। उस अंदरूनी लड़ाई को, उस आंतरिक युद्ध के मैदान को कोई पार कैसे करता है। ये सवाल शायद सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये हम सब के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।